हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग यहाँ पे गाइस बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे डे बाय डे काफी अच्छी हो गई होगी। तो गाइस आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बाद में बात करेंगे जिसको मतलब ना लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में भी, और उससे काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्टॉक्स के अंदर हो, एफएनओ के अंदर हो, चाहे फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे किसी में भी ट्रेड कर रहे हो। किसी भी चार्ट में इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप एक डायरेक्शन पता कर सकते हो, एक ट्रेंड पता कर सकते हो, और ट्रेंड पता करने के बाद यहाँ पे हम लोग ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो मार्केट में हमारी एक्यूरेसी काफी अच्छी बढ़ जाती है। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है तो ट्रेंड के साथ चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में चलेगा तब भी बढ़िया है, और अप ट्रेंड में चलेगा तब भी आप कैच कर सकते हो मोमेंटम। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि EMA 200 हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, और उसके साथ साथ हम इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हम लोग आज इस वीडियो में यूज करके देखेंगे, कैसी एक्यूरेसी निकलती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड गाइस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, एंड प्रीवियस की वीडियोस भी आप लोग जाके देखो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, आप लोगों को काफी नॉलेज मिलेगा एंड ट्रेडिंग में आप लोगों को काफी हेल्प भी मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो तो हम लोगों ने क्या टॉपिक है आज का, 200 EMA को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो 200 EMA को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि 200 EMA के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखो, मान लो ये हमारा 200 EMA है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप EMA को लगाते हो अपने चार्ट में तो उसकी सेटिंग आपको कर देनी है कितनी, 200 आपको उसकी सेटिंग्स कर देनी है, और उसके बाद उसको कुछ चेंज नहीं करना। ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है। मार्केट अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मान लो जस्ट एन एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। तो जब भी मार्केट 200 EMA के ऊपर ट्रेड करता है और एक अच्छी डायरेक्शन में चलता है तो उसको हम लोग एज ए कंसिडर करते हैं क्या, अप ट्रेंड। कि मार्केट क्या है हमारा, बुलिश है, ठीक है। अप ट्रेंड और बुलिश दोनों एक ही नेम है, एक तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। और जब भी मार्केट हमारा इसके मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है, ज्यादातर देखा जाता है कि मार्केट क्या चलती है हमारी, डाउन ट्रेंड में। लोग इसको यूज करते होंगे, आपने भी कभी यूज किया होगा इसको, बट आप इसको उस तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से आपको इसको करनी चाहिए। तो डाउन ट्रेंड में भी आप इसको कर सकते, डाउन ट्रेंड में क्या बोलते हैं इसको हम, बेयरिश और डाउन ट्रेंड दो नेम है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो बेयरिश, और उसके ऊपर ट्रेड करता है तो बुलिश, ठीक है। तो इसके बाद एक और कंडीशन है इसके अंदर, मान लो ये 200 मूविंग एवरेज है। मैं सब कुछ आपको अभी चार्ट में जाके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, जिससे आपको समझ आएगा। जब भी मान लो मार्केट कभी भी नीचे की तरफ आ रही है, कैंडल्स बना बना के नीचे की तरफ वो आ रही है कंटिन्यूस हाई, और इस EMA पे रिजेक्शन। देखो, जब भी मार्केट हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आती है और इस EMA पे टच होती है तो ये एज अ सपोर्ट की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एज अ सपोर्ट की तरह। अब मार्केट मान लो ऊपर की तरफ आ रही है और 200 मूविंग एवरेज से टच हुई और वापस रिजेक्शन ले लिया, तो ये हमारा एक और तरीके, किस तरीके से काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह। तो हमने दो चीजें समझी, 200 मूविंग एवरेज क्या क्या चीजें समझ में आती है। एक हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ये एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये दोनों तरीके से ये भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड चीज होगी जो हमें समझनी थी 200 मूविंग एवरेज से रिलेटेड। थर्ड चीज क्या है, ये मूविंग एवरेज है हमारा। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आए और हमें बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेनी, तो मान लो इस मूविंग एवरेज से टच होके कोई आपकी हैमर कैंडल बनती है, या फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखती है, तो आप यहाँ से अपनी पोजीशंस बना सकते हो कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख के इजी। तो यहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाता है। मान लो कभी कभी ऐसी भी रहती है कि कंडीशन जैसे ही मार्केट ऐसे कैंडल्स बना के नीचे की तरफ आती है, ठीक है, इसके नीचे जाने के बाद यहाँ तीन चार कैंडल नीचे सस्टेन करके यहीं कहीं हमारी हैमर बनती है, और मार्केट जैसे ही हैमर के ऊपर क्लोजिंग देगी, आप देखना कि जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट आएगी, आप अपनी पोजीशन तुरंत वही बनाना, और स्विंग के लो का रख देना SL, एंट्री ऊपर रख देना। अगर SL आपका ज्यादा बड़ा आ रहा है तो SL मिड में सेट कर देना। 1:2, 3, 4 आप इजीली यहाँ पे ट्रेड अचीव कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अब डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज होती है। मान लो मूविंग एवरेज नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही, और अचानक से यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन जाती है इसको टच होते हुए, रेड कलर की। ध्यान रखना, रेड कलर की। उस केस में बुलिश में क्या था, ग्रीन, इस क्या है, रेड। तो यहाँ पे क्या है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करते हैं आप तुरंत यहाँ पे लगाओ SL और यहाँ पे करो एंट्री,
और 1:4 1:5 इजली टारगेट यहाँ से अचीव करो। ये चीज़ होती है रियलिटी में, मैं आपको जस्ट अभी दिखाऊंगा अभी। और मान लो इन केस कभी मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है, ऊपर निकलने के बाद फिर यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती है और उसके बाद इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है, तो तुरंत सेल साइड में भी हमें इस तरीके से एंट्री लेनी है। तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा या आपके अंदर कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करके बता दूंगा कि क्या आपके जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एंट्री कर लेंगे। तो ये हमारी बेरिश साइड का हो गया और हमने बुलिश साइड का हो गया। तो हमने अभी 3 चीजें इसके अंदर समझी, एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ साथ हमें कैसे इसके अंदर एंट्री प्लान करनी है, और इसके साथ साथ ट्रेंड वो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब चौथी चीज ये है, देखो चौथी चीज छोड़ो, 3 चीज सबसे बेस्ट है। 3 चीजों को आप लोग अपने उसमें अप्लाई करो। अब हम चलते हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली ये काम करता भी है या नहीं काम करता। तो हाँ, ज्यादातर लोगों को चाहिए कि भाई इंडियन मार्केट्स में ये चीज काम करे, तो इंडियन में अभी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट्स में। टाइम फ्रेम आप अभी मैंने 5 मिनट का रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइम फ्रेम रख सकते हो। जैसे मैंने 5 मिनट का रखा है, मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगाता हूँ सिंपल। हम इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मैंने जैसे ही टैप किया मेरा यहाँ पे चार्ट में प्लॉट हो चुका है। प्लॉट होने के बाद मुझे इसकी सिंपल सेटिंग करनी है। सेटिंग में क्या करना है, मेरे को सिर्फ इसकी लेंथ को चेंज करना है, कितना 200 कर देना है और ओके कर देना, डेट्स इट। हमारा 200 मूविंग एवरेज इससे लग चुका है। अब देखो यहाँ पे ही आपको पहली ट्रेड कंडीशन दिख गई होगी कि यहाँ पे देखो इससे टच होकर एक इन्वर्टेड हैमर बन रही है, तुरंत इसके नीचे का आपको क्लोज करने का वेट करना है। जैसी क्लोजिंग आती है ऊपर का रख दो एसएल, और 1:2 3 4 इजीली आपको इसके अंदर टारगेट मिल जाएंगे। तो पहले ही आपकी कंडीशन देखो यहीं पे मिल गई आपको, जो चीज मैंने आपको समझाई वो चीज यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, यहाँ पे भी देखो एक तरह से मार्केट ने इसके ब्रेक कर यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर देखो एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है। आप तुरंत इस कैंडल के ऊपर भी एंट्री कर सकते हो, आपको अच्छा खासा एक स्कैल्प मिल जाएगा, नहीं तो एक ट्रेड यहाँ तक की मिल जाएगी 1:2 की। ठीक है, 1:2 भी काफी अच्छा है वैसे होता है। अब देखो इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, तो क्या समझ में आता है हमें, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। सेम यहाँ देखो इसने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, बिल्कुल रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी एंड आप लोगों को काफी हेल्प हो रही होगी इसमें। ठीक है, अब सेम यहाँ देखो सपोर्ट बनाया एंड अच्छा खासा 3 कैंडल से आपको ट्रेड में टारगेट से दिया। उसके बाद सेम देखो यहाँ से ब्रेक किया, रीटेस्ट, और देन उसके बाद आप देखो तो कितनी प्यारी सेलिंग यहाँ पे देखने को हमें मिली है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम करती है, चाहे आप इस पे बड़े टारगेट्स लो चाहे आप छोटे टारगेट्स लो, आपको इसमें ट्रेड करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और एक कंडीशन और बताई थी मैंने आपको कि मार्केट जब भी ईएमएस के नीचे ट्रेड करे और 2-3 कैंडल सस्टेन करने के बाद अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल या बुलिश कैंडल बनाता है, तो देखो इसने यहीं पर क्लोजिंग दी, आप यहीं एंट्री प्लान कर लो अपनी और 1:2 का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी लगी होगी, तो इस स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग लाइफ में अपनाओ, काफी बढ़िया प्रॉफिट्स आते हैं। कोई भी डाउट हो गाइस कमेंट जरूर कर देना, एंड इस वीडियो को गाइस अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो निफ्टी 50 के अंदर या बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट्स के अंदर ज्यादातर ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये हेल्पफुल वीडियो, हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस अच्छी लगी तो, एंड शेयर कर देना, और साथ साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।